नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश और मेरी कहानी। एक राजा था, उसे मूर्तियों का बड़ा शौक था। वह अपने राजमहल में बहुत सारा मूर्ति इकट्ठा कर चुका था, जिसमें 3 मूर्ति जो थी उस राजा को बहुत प्रिय थी। उसके लिए उसने सेवक बहाल कर रखा था। उस तीनों मूर्ति का अच्छी तरह से देखभाल हो, इसलिए उसने सेवक बहाल कर लिया था। और सेवक जो था उसका प्रतिदिन का काम था कि मूर्ति को साफ करना, साफ सफाई करना और मूर्ति पर थोड़ा भी धूल मिट्टी न पड़े इसका ख्याल रखना। वह सेवक जो था वो बहुत ही ईमानदारी से काम करता था। प्रतिदिन उसका काम था कि मूर्तियों से धूल झाड़ना और करीने से टेबल साफ करना और उस पर फिर से मूर्ति को रख देना। वह सेवक बड़ी ही ईमानदार था और ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभा रहा था, जिसके लिए उसे रखा गया था। एक रोज़ की बात है कि वह सफाई करते वक्त अचानक उससे एक मूर्ति को हाथ लग गई और मूर्ति फर्श पर गिर गया और मूर्ति टूट गया। इसकी सूचना जब राजा को मिली, राजा बहुत गुस्सा हुआ और उस सेवक को मृत्युदंड का आदेश दे दिया। अब सेवक करता भी तो क्या करता, चुपचाप वहाँ खड़ा हो गया। दरबार में जितने भी मंत्री और जो लोग थे सभी देख रहे थे। तभी राजा ने कहा कि इसको ले जाओ और इसको फांसी पर लटका दो। इतना सुनना था कि वह उस भीड़ में से दौड़ कर भागा और दौड़ते हुए वह राजमहल के अंदर चला गया। और वहाँ जो बाकी 2 मूर्तियाँ थी, जिसमें का एक टूट चुका था, 2 मूर्ति बची हुई थी, उस दोनों मूर्ति को भी पटक कर तोड़ दिया और फिर से आकर के वहीं पर खड़ा हो गया जहाँ पर उसे खड़ा किया गया था। इसी सूचना जब राजा को मिली, राजा और गुस्सा हो गया। कहा कि तुम्हें फांसी की सज़ा दी जा रही थी और तुमने और 2 मूर्ति तोड़ दिया। ऐसा क्यों किया तुम? फांसी तो तुम्हें दी जाएगी, लेकिन इसका कारण हमको बताना होगा। तब उस सेवक ने कहा कि महाराज, आज एक मूर्ति टूटने के चलते हमें फांसी दी जा रही है। कल फिर दूसरा सेवक आएगा, वो भी यही काम करेगा और हो सकता है कहीं उससे भी टूट जाए, तो फिर उसकी भी सज़ा होगी, उसे भी मृत्युदंड देंगे आप। तो मैंने सोचा कि मेरे बाद दूसरे को सज़ा नहीं मिले, दूसरे को मृत्युदंड न हो, इसलिए हमने उस दोनों मूर्ति को भी तोड़ दिया। राजा को ये बात सुन करके अपने आप पर पछतावा होने लगा, ग्लानि होने लगा और उसे अपने गलती का एहसास हुआ और उस आदमी को माफ़ कर दिया और फिर से उसे नौकरी पर रख लिया। कहानी छोटी थी, कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहते हैं ना, करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। नमस्कार।